ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम कि आज हम अपनी ज़िंदगी की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहली ईवी स्कूटर बुक करने जा रहे हैं। दोस्तों फाइनली वक्त आ चुका है कि आज हम पहली बार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बुक करने जा रहे हैं। और आज का दिन भाई इतना अच्छा दिन है, अक्षय तृतीया। सो व्हाट बेटर देन टुडे। आज लोग डिलीवरी लेते हैं गाड़ियों की, लेकिन चलो डिलीवरी अपनी थोड़ी सी कुछ दिन बाद आएगी, आज हम बुकिंग कर लेंगे। सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं। हालांकि एक्साइटमेंट थोड़ी होल्ड पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जाके मैं गाड़ी थोड़ी ना लेके आ सकता हूं। तो अभी बुक करना है, फिर उसके बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, फाइनेंस, फिर कुछ दिनों बाद में भी 5 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद अपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो आ जाएगी। तब तक अपना इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। इंस्टॉलेशन का सारा सामान आ चुका है। कितना कंजम्पशन होगा उसका एक डिवाइस भी लगाने वाला हूँ, तो बड़ी काम की चीज़ है, आपके भी काम आ सकता है इन केस अगर आपके पास ईवी है या तो फिर आप लेने का सोच रहे हो। तो वी आर गोइंग टू बुक एथर रिचस्टा। और कौन सा वाला मॉडल? टॉप मॉडल, मतलब 3.7 किलोवाट आवर का। रीज़न बिंग, पहले मैंने सोचा था 2.9 लेंगे, लेकिन 2.9 में 100 का रेंज मिलता है। अब वो 80-90 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ आई राइड। इसीलिए भाई थोड़ा सा रेंज ज़्यादा हो तो बेटर है। मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, तो 125 का एक रियल टाइम रेंज 3.7 किलोवाट आवर के साथ मिलेगा। उसमें अपन प्रो पैक वो पैक तो सब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर फिर मज़ा ही क्या है। और फिर एक्सटेंडेड वारंटी के लिए अपने को 3 महीने टाइम है, तो फिर तब तक अपन वो ले सकते हैं 5,000 रुपये की। तो कैसा लग रहा है? फर्स्ट ईवी बुक करने जा रहे हैं, है ना? एक्साइटेड ना? एक्साइटेड। अब कितने की पड़ रही है वो आपको बताऊंगा, लेकिन जितने की भी पड़ रही है हमारे एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और वो नीचे का वो कितने दिन लगेंगे सब होने को? वो तो इमीडिएट कर देगा, अभी सामान हो गया है रेडी, बस अपना वो जो मीटर है वो आना बाकी है। मतलब गाड़ी आने के बाद रेडी रहेगा? हाँ, अब कुछ गाड़ी आएगी तब तक तो चार्जिंग पॉइंट आराम से लग जाएगा। तो कल परसों ही चार्जिंग पॉइंट लग जाएगा। गाड़ी को में भी 4-5 दिन लगेगा, 1 हफ्ता हमारी लगेगा। पार्किंग छोटी पड़ रही है, अभी इतनी गाड़ी हो गई है। हाँ, पार्किंग छोटी पड़ रही है। एक्टिवा भी रखेंगे यार, ऐसा नहीं है, वही तो। क्योंकि कभी मैं गया तो फिर तेरे लिए इसको स्कूल को छोड़ना है, फिर वो सब एक्टिवा वैसे भी अमरावती पासिंग है, कहाँ यहाँ बेच भी नहीं सकते इजीली, और पुरानी भी हो गई है। अब होप करते कि ऐसे करते करते अगले साल एक बड़ी कार भी आ जाए। बाप रे, देखते हैं। बड़ी कार मतलब बड़ी कार, स्पेशियस। चलो दिया भी लगा देते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा है और नई गाड़ी लेने जा रहे हैं भाई। चलो गाइस, जाते हैं, बुक करते हैं अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये देखो भाई, पूरा सर्विस रोड अभी थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, तो फुटपाथ उधर शिफ्ट हो गया है। ये मेट्रो का ब्रिज यहाँ पे लैंड हो रहा है, तो फिर कैसे सर्विस रोड एक्सपांड हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेट्रो का काम ना पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी फास्ट चल रहा है, तो आई थिंक ऐसी स्पीड से चलता रहा ना तो 1 साल में तो शुरू हो ही जाएगी मेट्रो। ये देखो यार, पेड़ काट रहे हैं सर्विस रोड बनाने के लिए, सब पेड़ ख़त्म हो रहे हैं सब। ये देखो, आई होप ये जो कर रहे हैं इससे आउटकम बहुत ही सब्सटेंशियल निकले, क्योंकि इतने सारे पेड़ अगर कटे तो फिर उसका फ़ायदा होना ही चाहिए, नहीं तो भाई वो कुर्बानी वेस्ट है। फर्स्ट ईवी है, लेकिन इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल भी ली थी, और उसको 2 साल मैंने काफ़ी मतलब यूज़ तो चलो खैर ज़्यादा की नहीं मैंने, लेकिन उससे कंटेंट काफ़ी बनाया था मैंने, और बहुत सारे लोगों ने देखा भी था। अब जिन लोग ने भी पिछले वाले 2-3 व्लॉग्स नहीं देखे हैं, द रीज़न आई एम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इस, क्योंकि देखो अभी मैं बार मैं हिमालयन ये सब नहीं निकाल सकता, और एक्टिवा जो अपनी बहुत पुरानी हो गई है, तो उसका एक्चुअली रिम भी सड़ चुकी है, और फिर वो बार पंचर होती है, बहुत इश्यूज़ दे रही है। वैसे भी चेंज तो करना ही था हमको, काफ़ी टाइम से करना था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो ईवी ट्राई करते हैं दिस टाइम, क्योंकि अपने पास बैकअप व्हीकल तो है, ऐसा नहीं कि एक ही गाड़ी है। हाँ, दीज रीजंस डजंट जस्टिफाई कि कितना खर्चा मैं रिकवर कर पाऊँगा, और ये वो मुझे पता है कि एनी विच वेज जो एक्स्ट्रा पैसा मैं दे रहा हूँ, मतलब 30-40-50 हज़ार जो भी लग रहा है एडिशनल कंपेयर टू व्हाट पेट्रोल स्कूटर इज़, तो वो 2-3 साल का पेट्रोल का पैसा तो मैं अब भी दे रहा हूँ, तो फिर वो लॉजिक लगा के कोई मतलब नहीं है। बाकी अब जैसा भी अनुभव आएगा, जब आएगा तब पता चलेगा, और जो है अपन सब आपको बताने वाले हैं। मतलब अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा। 40 डिग्रीज, ओ माय गॉड। चलो भाई जाते और करते हैं बुकिंग। ओके दोस्तों, सो हम अभी कर रहे हैं अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक। वो देखो, एथर रिचस्टा भी वो कलर नहीं अपना दूसरा कलर रहेगा। अपन पहले ये लेने वाले थे, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया, थोड़ा बड़ा बैटरी वाला ले रहे डू। तो ये 450 एपेक्स, ये देखो इसका चैसी ऐसा अंदर से दिखता है। होप दैट्स चैसी, मतलब हाँ लग तो रहा है। जो अपना नॉर्मल 450X है ये वाला, ये भी बहुत बढ़िया स्कूटर है यार, बहुत ही सही। लेकिन अभी चलो रिचस्टा थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, फैमिली ओरिएंटेड है। देखो काफ़ी सालों बाद मैं 2 व्हीलर पे लोन ले रहा हूँ, दस्तखत करके अप्रूव कर देते हैं। वैसे कॉस्ट वाइज देखा जाए तो काफ़ी महंगी पड़ रही है, मतलब इंटरेस्ट मिला के पकड़ लो 2 लाख। बादल लिया था तब मैंने 1.5 लाख लिया था, सिर्फ 1.5 लाख।
लेकिन चलो ईवी है तो इतना एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा तो देना पड़ेगा। होप से उतना रिकवरी हो जाएगा, मतलब 2-3 सालों में आई थिंक 30-40,000 तो आराम से रिकवर हो जाएगा इन फ्यूल एक्सपेंसेस। अब एक्सेसरीज़ का मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं है, क्योंकि एक्सेसरीज अपन पहले गाड़ी आने देते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। बैकरेस्ट गाड़ी के साथ आती है। बाकी ये जो एक्सेसरीज है ये फिलहाल नहीं ले रहा हूँ मैं। मेन स्टैंड है नहीं, इसको तो मेन स्टैंड का देखना पड़ेगा। बाकी गाड़ी का जो गार्ड है वो शायद लगाना पड़ेगा। पहले गाड़ी आने देते हैं फिर देखते हैं कि क्या करना है। हाँ, जो गार्ड है ना वो आई थिंक 3500 का है, बट पहले गाड़ी आने देते हैं, देखते हैं। बाकी ये देखो ये टीपे में से ये भी अच्छा है, लेकिन अभी क्या क्या करेंगे, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्यूबलेस टायर है। हेलमेट अपने को 2 मिल रहे क्योंकि गवर्नमेंट का नॉर्म हो गया है। और सीट कवर ये सब तो चलो बाहर से लगा लेंगे, ये मैट भी बाहर से लगवा लेंगे अपन ज़रूरत पड़ी तो। चलो दोस्तों, खुशखबरी यह है कि अपनी पहली ईवी बुक हो चुकी है। चल निकलते हैं। ये देखो धूप इतनी ज़्यादा है कि टीएमसी ने ऑलमोस्ट मेन सिटी में हर सिग्नल पे, जो बड़ा सिग्नल होता है वहाँ पे ये लगाया। देखो अच्छा इनिशिएटिव है। बस यार जल्दी जल्दी यार ख़त्म करो तुम्हारे काम बस। ऑलमोस्ट 35-40,000 रुपीज़ हमने डाउन पेमेंट किया है। अब इसमें मैंने विथ प्रो पैक लिया है एथर एट्स Z 3.7 जो टॉप मॉडल है, टॉप बेस्ट मॉडल। तो ऐसा है, मजाक में अब्दुल रजाक कर दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिशियन को जल्दी कल परसों में बुला के पूरा फिटिंग कर लेते हैं। वैसे ओला भी अच्छी ऑप्शन थी। ओला का जो नया गाड़ी है 200 का रेंज के आसपास दी थी, ऐसा सुनने में आया। बैटरी भी उसकी बड़ी है 4 kWh और प्राइस भी अच्छी खासी ठीक ठाक ही है। लेकिन वही ना, वो सर्विस सेंटर और ये सब चीज़ों का पंगा नहीं चाहिए अपने को। एथर का मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि एथर ना, मतलब ऐसे सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। भाई पैसा तो लेगा लेकिन फिर चीज़ भी वैसी देगा। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड ऐसा कुछ कोलैबोरेशन है नहीं, मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ। अब डिपेंड करता है, शायद मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए, शायद और अच्छा हो जाए। तब से चल रहा था भाई हमारा, जब से इनफैक्ट शादी के बाद से ही चल रहा था कि एक स्कूटर लेनी है, एक स्कूटर लेनी है। लेकिन अभी काम चल रहा था तो मैंने कभी सीरियस थॉट दिया नहीं उसके बारे में। अब अपना घर है इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉसिबल हुआ, प्रोवाइडेड मैं अभी भी रेंट पे रहता ना तो वो पॉसिबल ही नहीं था, फिर नॉर्मली स्कूटर लेनी पड़ती। तो गाइस मैं सोच रहा था इंस्टॉलेशन कहाँ पे करें, वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है कि मैं यहाँ पे लगाऊँ वो बॉक्स, मतलब पूरा अपना सेटअप, या फिर यहाँ पे लगाऊँ, या फिर वहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब यहीं के चार्ज किया लगा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ चार्जिंग सेटअप तो फिर मैं बाइक को, मतलब स्कूटर को यहाँ रख सकता हूँ। यूजुअली मैं यहीं पे रखता हूँ। अब इसके ऊपर तो ये थोड़ा सा ओपन स्पेस है, लेकिन कवर्ड ही है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पे ना CCTV कैमरा है, तो इनकेस अभी कभी ज़रूरत पड़ी भाई, कुछ बिजली चोरी, वैसे तो अपन लॉक लगा रहे हैं, लेकिन इन दैट केस अगर कुछ लफड़ा होता है तो कैसा वो ट्रैक होगा, दिखेगा। या तो फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे किसी का लेना देना ही नहीं है, बस यहाँ पे सेटअप लगा दिया और फिर यहीं पे चार्जिंग कर लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नड़ेगा नहीं, कुछ नहीं। अब इसके लिए लगेगा अपने को वुडन का बॉक्स या तो फिर जो मीटर बॉक्स आता है। अब उसका साइजिंग देखा है 1x2 का करना है और आई थिंक अराउंड 15 सेंटीमीटर मुझे उसका डेप्थ रखना है, ताकि चार्जर भी उसमें रख सकूँ। तो थोड़ा बड़ा ही बना रहे, इनके साथ कुछ सामान भी रखना है तो रख सकते हैं। लेकिन पहले जाता हूँ और किसी कारपेंटर को मिलता हूँ भाई कि बॉक्स बना के दे सकता है क्या इमीडिएटली, ऐसा वैसा करते हैं कुछ कोशिश। तो दोस्तों फाइनली अपनी फर्स्ट ईवी बुक हो चुकी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मैं चार्जिंग सेटअप करने जा रहा हूँ वो काफ़ी हद तक प्रोफेशनल करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लिटरली कितना कंजम्पशन हो रहा है, मतलब अपनी स्कूटर कितना इलेक्ट्रिसिटी खा रही है, रनिंग कॉस्ट कितना, वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट कैलकुलेट कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अपन अच्छी क्वालिटी की ब्लेडेड केबल यूज़ कर रहे हैं जो परमानेंट, अपने को कोई टेंशन नहीं है, फायर प्रूफ केबल। तो नीचे पार्किंग में अपना जो चार्जिंग सेटअप होगा उसमें अपन स्कूटर तो चार्ज कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अप्लायंस जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर या तो फिर कार वॉशर वो भी यूज़ कर सकते हैं आगे जाके। तो ये तो लगाना ही था एनी विच वेज, तो अच्छा है भाई, यही यही काम में ये भी हो रहा है अपना, तो वो परमानेंट है। चलो अब एग्जैक्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब भी अपन इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाएंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि तब तक ईवी आ जाए। वैसे इंस्टॉलेशन नहीं भी हुआ तब तक तो अपन बाहर जाके चार्ज कर ही सकते हैं, लेकिन हो जाएगा। ईवी को आने को 3-4 दिन तो लगेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ये वो अभी लोन डिसबर्समेंट ये सारी चीज़ें प्रोसेस में है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत सारे लोगों ने जितने भी मुझे रिकमेंडेशन दिए, थैंक यू सो मच गाइज। बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट एथर ही रिकमेंड किया था। मैंने बहुत सारे यूज़र्स को भी पूछा, मेरे दोस्तों को, फिर अपने अकोला में भी 1-2 लोगों के पास उनको पूछा, फिर सब कुछ डेटा कलेक्ट करने के बाद ये मैंने डिसीजन लिया। सेफ साइड भाई, सेफ साइड ऐसी स्कूटर खरीदी जिसके रिव्यूज़ उस हिसाब से मैंने सुने हैं और देखे हैं। मैंने पूरा यूट्यूब चार्ट दिया है पूरा, मतलब पिछले 1 हफ्ते से मैं यही कर रहा हूँ। जितने भी वीडियोज़
एथर और चेतक के स्पेशली है, सबके सब मैंने चार्ट दिए। ऑलमोस्ट चेतक मैं फाइनल कर लिया था, लेकिन फिर आई चेंज माई माइंड। भूलू भाई से बात किया, भूलू भाई सजेस्ट किया कि एक बार एथर ले लो, क्योंकि एथर में फास्ट चार्जिंग ये सब मिलते हैं। ये भी एक एडेड एडवांटेज है, मतलब कहीं मैं जाता हूँ तो फास्ट चार्जिंग कर सकता हूँ। ये कोई प्रमोशन या कोई कोलैबोरेशन कुछ नहीं है भाई, ये अपन अपने पैसों से गाड़ी ले रहे हैं। जो अच्छा लगा वो बोलेंगे, जो बुरा लगा वो भी बोलेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए। एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर फर्स्ट ईवी आ जाएगी। मैं ही एक्साइटेड हूँ, अगर आप लोग तो चलो ठीक है। तो इट्स जस्ट अ स्कूटर, आई नो। आखिरी में तो एक 2 व्हीलर ही आ रही है ना, तो हाँ खुशी तो है मुझे। बस उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।